हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम सिंपल सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट का फैब्रिक है। अब हम फ्रंट पार्ट के फैब्रिक को 2 फोल्ड में करके रखेंगे। फर्स्टली हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, देन हम बैक पार्ट कट करेंगे। और ये यहाँ पर लेस लगा हुआ था नेक पे और बॉर्डर में, तो मैंने इसको निकाल लिया है। हम इसकी स्टिचिंग के बाद इसको लगा देंगे। तो हम अपने हिप के अकॉर्डिंग, तो हमने टोटल यहाँ पे 12 इंच फैब्रिक को फोल्ड किया है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा है हम इसको कट करके निकाल लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर के साइड में जो हमारे फैब्रिक ऊपर नीचे हैं हम इसे इक्वल कर लेंगे। एंड अब हम इसकी लेंथ देखेंगे। तो मेरी लेंथ है यहाँ पे 35 इंच और मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 37 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर हम लेंगे यहाँ 7 इंच, आर्म होल भी हम 7 इंच लेंगे। अब हम बॉक्स बना लेंगे। चेस्ट है हमारा 40 इंच, तो हम यहाँ पर 10 इंच पर मार्क करेंगे एंड 2 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। वेस्ट के लिए हम यहाँ पे 40 इंच पे मार्क करेंगे ऊपर से। वेस्ट है हमारा 38 इंच, तो यहाँ पे 9.5 इंच लेंगे एंड 2 इंच एक्स्ट्रा। हिप के लिए हम यहाँ पे 21 इंच पर मार्क करेंगे। हिप राउंड है हमारी 40 इंच, तो हमने यहाँ पर 10 इंच पर मार्क किया एंड 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड किया। और अब हम स्केल की हेल्प से सारे मार्किंग को मैच कर लेंगे। और ये हमारी जो लाइन है हम इसको नीचे तक ड्रॉ कर लेंगे। एंड इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। और हाफ इंच हम अंदर की साइड से मार्क करेंगे क्योंकि ये फ्रंट आर्म होल है। नेक विड्थ मैंने यहाँ पे 3.5 इंच लिया है। नेक डीप 5 इंच पर मार्क करेंगे। बॉक्स बना लेंगे हम। स्केल की हेल्प से हम यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। हाफ इंच हम यहाँ पर शोल्डर डाउन कर लेंगे। तो हमारी ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है फ्रंट पार्ट की। अब हम बैक पार्ट को भी इसी तरह से कट करेंगे। डबल फोल्ड में फैब्रिक को हम रख लेंगे इस तरह से। अब जो हमने कटिंग की है फ्रंट वाले पार्ट को इसी तरह से ऊपर रखते हुए एज इट इज हम कटिंग कर लेंगे। हमारा यहाँ पर नेक जो है बैक का, उसकी डीप हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे। और इसकी कटिंग करते टाइम हम ये ध्यान रखेंगे कि हमने बैक आर्म होल की कटिंग करनी है क्योंकि हमने फ्रंट आर्म होल को डीप में कट किया है। तो इस तरह से हमें कटिंग करनी है। तो इस तरह से ही हमने कटिंग कर ली है। और आर्म होल यहाँ पे मैंने बाहर की साइड से मार्क करके कट किया है बैक आर्म होल को। और अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की लेंथ मैंने यहाँ पे 16 इंच रखी है। अब 3 इंच पर हम यहाँ पर ओपन साइड से मार्क करके शेप ड्रॉ कर लेंगे। ब्रेस्ट के लिए हम यहाँ पे 7 इंच पर मार्क करेंगे। अब स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
एंड अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम राइट साइड को अंदर के साइड रखेंगे और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल के लिए हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल के लिए कट हो गया है। अब हम नेक रेडी करेंगे और इसके लिए हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। फोल्ड साइड को हम फोल्ड साइड की तरफ रखेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे जैसे हमने नेक कट किया है। एंड यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम कट कर लेंगे। तो ये हमने स्ट्रिप कट कर ली है बैक पार्ट के लिए। एंड फ्रंट पार्ट के लिए भी हम सेम इसी तरह से कट करेंगे जैसे हमने नेक कट किया है वैसे ही हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और ऊपर से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पर भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे एंड कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए भी मैंने यहाँ पे स्ट्रिप कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को ओपन कर लेंगे और राइट साइड में स्ट्रिप को रखेंगे और यहाँ पर हम स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाते हुए हम इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी राइट साइड की तरफ स्ट्रिप को इस तरह से रखेंगे एंड स्टिच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट को अंदर के साइड स्ट्रिप को फोल्ड कर दिया है और बैक पार्ट में अभी हमने फोल्ड नहीं किया है। और अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम स्ट्रिप को फ्रंट पार्ट के ऊपर यहाँ पे रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। इस तरह से रॉन्ग साइड में कुर्ती को रखेंगे और यहाँ पर साइड से स्टिच कर लेंगे। जहाँ तक हमारा हिप का मेज़रमेंट है वहाँ तक हम स्टिच करेंगे। दोनों साइड में हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। एंड जब ये हमारी स्टिचिंग हो जाएगी तो हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए नीचे तक स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।